देखिए, सब जब प्रभु की इच्छा से हो रहा है तो उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए। जो ये बल मिला है आपको, यह शरीर सुंदर मिला है, यह परमात्मा का ही दिया हुआ शरीर है। माया हेसा मया सृष्टा यद पुमांसा स्त्रियम सतीम मनसे में भयम यदे हंसो पश्यताम योर वर्गीता। वह जो वास्तव में तुम और मैं का ये लगा हुआ है, वही पुरुष हो ना स्त्री हो, दोनों तो हंस है। हमारा तो वास्तविक स्वरूप उनका अनुभव करे, वही जो हंस की अभी हमने चर्चा कर दी, वही श्लोक है। अहम भवान चान्या स्वम तुम्हें महाविचक्षतो न तो पश्याम कश्याम जातुम मना कभी। अब महाराज अजा प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान दिग दर्शन कराया, क्योंकि जगत करता जगदीश्वर जो है परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है उनको। प्राचीन बरही, भगवान तेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा पूरा नहीं आ रहा महाराज। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम लोग तो कर्म से मोहित जीव हैं। राजा प्राचीन बरही ने कहा। तब नारद जी ने कहा, राजन देखिए, पुरंजन नाम का नगर का जो निर्माता है, पुरंजन नाम का जो निर्माता है वो है क्या? जीव। जीव है जो अपने लिए 1 2 3 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों वाला शरीर रूप वाला ये जो पुर तैयार करता है, ये जो शरीर मिलता है, क्षितिजल पावक गगन सवेरा पंच रचित अधम शरीरा, उस जीव का सखा जो है अभिज्ञात नाम से कहा गया है। तो वह क्या है? सखा ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्मों से जीवों को उनका पता नहीं चलता है। जीवन में जब सुख दुख स्वरूप प्राकृत विषयों को भोगने के लिए इच्छा की, तब उसमें से शरीर के अपेक्षा 9 द्वार 2 हाथ 2 पैर वाला और उनको क्या मिला? यह मानव शरीर ही उनको पसंद आया, मानव शरीर ही। क्योंकि संसार में सब सुख भोगने के लिए ये जीव चराचर आकर जीव लक्ष्य 84 जोनि भ्रमित किया है, कहा तो उदासी। तो ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में मनुष्य की योनि ही एक ऐसी योनि है कि सब चीज जो इच्छा करिया मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है। इतना बुद्धिजीवी है, भगवान को भी पाने की क्षमता रखता है। तो देवता लोग भी तरसते हैं कि भैया एक बार जो है हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं, तो हमको भी एक बार कृपा मिल जाए। और भगवान की कृपा से अगर काबा की कर करुणा नर माने कब भगवान करुणा निधान हमारे ऊपर कृपा कर दे कि हमको यह मनुष्य रूप बना दे। मनुष्य रूप जब बना देंगे तब यह हमको पुण्य प्रताप करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए अब जो है यदा जिघंस्या पुरुषम गाता स्नेह प्रत्येक गुणा नमस्कार दिवान साहब तत्ता मनु साधितम बुद्धिम प्रवत्ता मृत्यान महामति निर्गतम सखाय इंद्रिया गणाम ज्ञानम कर्मम चायज्ञतम सख्यत वृत्त्या प्राणः पंचवृत्ति थोरगः। वही पुरंजनी नाम की स्त्री बुद्धि जो है अविद्या, अब आप इसको जानो और देह में इंद्रियां आदि मैं और मेरेपन का जो भाव है, इसी पुरुष का आश्रय लेकर के और शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को जो है भोगता रहता है। विषय को भी तो भोगेगा जब अंदर आ जाएगा। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र है, जिनसे कि सब प्रकार से ज्ञान और कर्म होते रहते हैं। और जानता है कि ये 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का वह सर्प है, 5 फन का सर्प है, पंच प्राणवायु। अगर मान लीजिए श्वास रुक जाए, सब आपके पास है, तब क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। कोई भी क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों की आवश्यकता है। 5 ये जो है काल रूपी सर्प जो है इंद्रियों के नायक मन मणिराम जी 11वीं महाबली योद्धाओं को जानना चाहिए। 10 इंद्रिया और 11वां मन। तो बृहत मनो विद्यात्म भैनाकाम पांचालम पंचम अक्षर करो मुखम द्वारा वैदाम। उस नगर में
एक एक स्थान पर दो दो द्वार बनाए गए हैं। दो नेत्र है, दो नासा छिद्र है, दो कर्ण छिद्र है और मुख गुदा आदि ये जो है कुल मिला करके गणना कर लीजिए 9 द्वार है। इन्हीं में लेकर वह जीव इंद्रियों के साथ में अबाह्य विषयों को भोगने की इच्छा करता है। अंतःपुरम च हृदयम विसूचुन उच्यते तत्र मोहम प्रसादम च हर्षत्नोदिमान वाह। जिस प्रकार से सपना अवस्था में विकारों को प्राप्त होती है और जगत जागृत अवस्था में इंद्रियाजों को प्रकृति कहती है, उन्हीं गुणों से लिप्त होकर के जीव उसी रूप में गतियों में अनुकरण करने के लिए माने प्रयास करता है। शरीर को आप अस्थावरेश गति, शरीर ये रथ रूपी है और ज्ञानेन्द्रिय रूपी इनमें 5-5 घोड़े जोते हुए हैं। शरीर ये आपका रथ है और ये 5-5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये दोनों आपके तरफ ये घोड़े 5-5 रखे हुए हैं। और मन जो है आपकी बागडोर है और 5 फल की डोरियों में बंधा हुआ सारथी जो है हृदय में बैठने का स्थान, सुख दुख आदि द्वंद इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं। त्वचा आदि 7 धातुओं का आवरण है। 5 कर्मेंद्रिया, उनकी 5 प्रकार की गति है। इन रथ पर चढ़कर रथी रूपी जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर और दौड़ता रहता है। इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। संवत्सरेण चंद्रवेगा कालो किनोपलक्षिता तस्याहानिष्गंधर्वा गंधर्वो रात्र्या स्मृता काल कन्या जरा साक्षात् लोका स्थामनाभिनंदनी स्वसारम जगहे मृत्यु सयासम यवनेश्वरः। महाराज, अब ये जो 3 चंद्रवेग का नामक ये जो गंधर्व राज हैं, उनके अधीन 360 ये कन्याएं हैं उनकी, वही 360 दिन और रात आयु को जो हरती रहती हैं। आयु का हरण हुआ महाराज मृत्यु रूपी जब यमराज ने लोक का संहार करने के लिए और प्रवेश किए तो पैदल ही आयु को हरते हुए और मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर, प्रज्वर नामक का उसका वो जो भाई था, कोई न कोई कारण होता है मृत्यु में। मृत्यु ऐसे नहीं होती है, मृत्यु का कारण होता है। बिना कारण के मृत्यु भी नहीं होती है, अकारण नहीं होती है। अगर मृत्यु का कारण ना हो कोई मरे नहीं। इसलिए एवं बहुत विधानता इस प्रकार देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर के अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक कहते हैं मनुष्य का शरीर की गणना की गई है। 100 वर्ष तक वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने आरोपित करके मैं और मेरे मन का अभिमान में बंध करके और वह जो है अपने आप में अपने शरीर की आयु की जो निर्धारित गणना है उसको कम कर लेता है। गुणाभिमानी साधका कर्माण पुरुषते बसा शुक्लम कृष्णम लोहितम वायता कर्मा विजायते। अब जिस प्रकार का गुण अच्छा हो या बुरा हो, विवश होकर सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की कर्म करता है। कर्मों के अनुसार उनको भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अगर सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बाहुल आदि स्वर्ग आदि लोक का प्राप्त करता है, राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है, जहां उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है। कभी तो तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक तमोमयी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी में जन्म लेकर वह अज्ञान जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसकता आदि जिस प्रकार से बेचारा भूखे व्याकुल कुत्ता जैसे दर दर की ठोकर खाता और भागता रहता है, उसी प्रकार चंद्रवेग के प्रहार से छुटक परितो यदादीनाम सारणेयो ग्रहम ग्रहम। कुत्ते के हाल जैसे है महाराज। कुत्ते अगर एक दरवाजे में भोजन मिला, पा भी गया है, उसका स्वभाव है, दूसरे दरवाजे में गया तो 2 डंडा पाया, फिर वहां से भगा, तीसरे दरवाजे में गया, उन्हें 2 डंडा पाया। माने वह मार पाता ही रहता है लेकिन छोड़ता नहीं है। आदत इतनी बुरी है। इसलिए जो है
जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लोगों लेकर के जो भाग रहा है, मार्ग से पतित हो रहा है, वह मार्ग से पतित न हो, इसलिए जो है यह पुरंजनोपाख्यान का उपदेश जो है भगवान ने सुनाया। तो अब वह ऐसी ही जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढो करके और पुरुष उसे जो है कंधे पर रख ले, इसी तरह दुख निवृत्ति करनी चाहिए। अर्थात मनोभूत परंपरा संस्कृत विचक्तो भक्त्या परमं गुरौ वासुदेवो भगवती भक्ति योगो समाहिता संकीर्ण वैराग्यम ज्ञानम चार्जन इस्लाम तो राजस्य सदा काम तथा श्रेय सन्मति श्रद्धा श्रद्धा ध्यान राजन। अविद्या के कारण परमात्म स्वरूप जो है आत्मा को यह जन्म मरण का अनंत परंपरा प्राप्त हुई, एकाग्रता पूर्वक समुक्त से किया हुआ भक्ति भाव से ज्ञान और वैराग्य आविर्भाव कर देता है। इसलिए राजन भगवत गुणों को कहने और सुनने में शुद्ध चित्त भक्त जन ही केवल रहते हैं और मन नहीं लगता है। इसलिए भगवान की कथा में अगर मन न लगे तो भगवान की ओर जो है हमेशा तत्पर ही रहना चाहिए। साधु समाज में सभी ओर से महापुरुष जो है मुख से निकली हुई जो भी भगवान की कथा है, टूटी फूटी चरित्र चित्रण रूप अमृत अनेक नदियां जैसे बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर रहते हैं, अमृत का छटकर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास शोक आदि का भय नहीं रहता है। नारद जी कहते हैं नारदोवाद प्रश्नम एवं संतो भक्ता पुषत्वा अतमेव गुहां सामानसम सितम। यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उसके तुम्हारा प्रश्न का उत्तर अब देखो सब कुछ हो गया है। भगवान श्री हरि समस्त देहधारियों के नियामक हैं और वह स्वतंत्र कारण है। उनके चरणागत मनुष्य के एकमात्र आशय है और संसार में सबका कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान का वह जीवात्मा परमात्मा से मिलन कराता है जो पुरुष जानता है और ये जान लेता है कि यह जीव जो है परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जीती जाती ये मूर्तियां हैं। तो ये परमात्मा का अगर ज्ञान हो जाता है सच्चा ज्ञान, और वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है जो आत्मज्ञान करा देता है। और नारद जी पुनः कहते हैं कि सुमनसाम सनेम चित्ताम रसम सदानम सम लुब्धकर्णसा अग्रे विदानां स्तोत्रम प्रकण्यम यान्यम प्रत्यय मृगम मृगन लुब्धकर्णाम निबद्धतम। और काम रूपी जैसे कान भंवरों में मधुर मधुर गुंजार कर रहा है, सामने दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाला भेड़िया ताक में लगा हुआ है, पीछे से शिकारी व्याध के पीछे व्याध बनकर जीतने का उपाय कर रहा है। हिरण इतना बेसुध है उसे कुछ भी पता नहीं है। तो इस पर भी दशा विचार करिए आप। सुगना सुधर्मना इसके नाम शरणम आश्रय मधुगंधा दुर्गा काम्यान विपादकम कामम शुक्लम जिहा चिंताम विषमितम कामन संहिता संवेदान मनोहराम जातान हमेकेतरा मतिलोभान करने वृक्षस्याद्वाम और रोत्रानिकम काल कैवम विषेनाद्याम लंघरे सुभ्यंतम पृष्ठमेव परोक्षानिपतो लुब्धाम कांतो शरणा यं संप्रापितो सम्मान भोरादन भीम सदियम दृष्टुर्मरहति। अब आप लोगों को हम बहुत ही अच्छा प्रसंग राजा पुरंदरोपाख्यान में ये जो कर्मों के फलस्वरूप जीभ जनेन्द्रिय प्रिय लगने वाले भोजन स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को जो ढूंढ रहे हैं, स्त्रियों से घिरे हुए सभी मन को फंसाए हुए स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण भवरों का मधुर गुंजार, ये सब जो पढ़ रहा है ये सब धीरे धीरे आयु का हरण कर रहे हैं। इस प्रकार से अपने को मृग जैसे स्थिति में समझ करके और वृत्ति को चित्त को अंतर्मुखी करो भाई, और कामी पुरुषों की चर्चा मत करो। गृहस्थ आश्रम छोड़ करके परमहंस भगवान श्री हरि को प्रसन्न करो। चारों आश्रमों में जेठाश्रम है, लेकिन जेठाश्रम होने के बाद में भी मनुष्य फंस जाता है आदर के चक्कर में। सन्यासियों का भी बड़ा बुरा हाल है। प्रथम दिन में आप लोगों को बताया था कि महाराज आजकल क्या है, जितना लोभ पापाचार और दुर्विचार होता है, बोले किनके यहाँ है महाराज, बोले त्यागी जी महाराज आश्रम है महाराज, बहुत बड़े स्वामी जी हैं। और ये महाराज
हल्ला कहाँ हो रहा है? बोले महाराज मौनी बाबा के यहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, बड़े अच्छे संत। तो हल्ला हो रहा है संतान सब मौनी बाबा के यहाँ। और महाराज ये धन संपत्ति इतना बड़ा आश्रम? बोले महाराज गरीबदास महाराज जी का है, नाम गरीबदास है, आश्रम पूरा है। विदित है, आप सब लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जितने भूसुरों को छोड़ करके जितने मठाधीश हुए हैं, सब मठाधीशों का हाथ देख लीजिए, चाहे जिस समाज में जिस वर्ण में रहे हो, आप सबका देख लीजिए हाल क्या हुआ है। सब यही भोक्तव्यम, यही कर्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम, शुभाशुभ कर्मम क्षीयते। भगवान का नाम भी था, उसने भगवान के नाम की भी लाज नहीं रखी। आज देखिए दुनिया में नाम भगवान का राम और आगे आशा लगा करके बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े स्वामी जी जेल में आजकल चक्की पीस रहे हैं। ब्राह्मण कभी नहीं हुआ, ब्राह्मण अपने धर्म में है, आज भी है, गरीबी झेल रहा है, जिस तरह से है वो जीवनोपार्जन करता है। जितने पति तो हो रहे हैं, चाहे सतपाल जी महाराज हो, चाहे कोई भी है। मैं नाम प्रॉपर इसलिए अभी कह दिया कि संतों का जो आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम है, इन आश्रमों का हाल ये है। अब बताइए हमारी आपकी आस्था और विश्वास साधु संतों की सेवा अब कैसे होगी? साधु संतों की सेवा, हम लोग आश्रमों में जाते हैं, महाराज किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, तो जब तक यह शरीर है, इस शरीर में एक साधु महाराज थे, उन्होंने 55 साल तक 60 साल तक तपस्या की भगवान की, 70-75 वर्ष के हो गए, मरणासन्न हो गए। एक देवी रोज पैदल जाते थे शाम को घूमने, घूमते 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 ऐसे आते थे, तो वह प्रतिदिन अपने दरवाजे में रोज गंगा कहती थी, बाबा आपकी दाढ़ी पक्की है कि कच्ची? बाबा कुछ जवाब नहीं देते थे और बाबा रोज चले जाते थे। दूसरे दिन फिर आए, क्यों बाबा आपकी दाढ़ी पक्की है कि हमारे कुत्ते की ये जो पूंछ है ये अच्छी है, बताइए। अब भी बाबा नहीं बोले। एक दिन संयोग हुआ, बाबा जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और सब शिष्य लोग आश्रम में बैठे थे, और महाराज जी गोविंदाय नमो नमः चले गए। अब जब नहीं आए, सब लोग बोले क्या हो रहा है? बोले आप महाराज जी चले गए। तो उस गंगा ने कहा कि बाबा जी मेरे से वादा करके गए थे कि मैं आप तुमको परसों बताऊंगा, अभी ना बताए कैसे चले गए? तो बाबा जी की परीक्षा लेने के लिए और वहां पास गई मुर्दे के पास। अब मुर्दे को जगाने लगी, जगाते जगाते मुर्दे को बाबा जी भी पक्के दाढ़ी के अचानक उठ करके बैठ गए, और बैठ करके उन्होंने बता दिया कि बेटा अगर उस दिन में तुम्हें बता देता तो तुम्हारे कुत्ते की पूंछ ही अच्छी होती। इस जीव का कोई भरोसा नहीं है, आज मेरी दाढ़ी पक्की हो गई, आज मेरी दाढ़ी पक्की हो गई। इसका आशय आप समझ गए ना, माने पक्की लंगोटी हो गई। पक्की लंगोटी है तो दुनिया में सब बढ़िया आ भैया, अने सब बेकार है। इसलिए जो है ये शरीर में जब तक ये बाल हिलते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। काम क्रोध मद लोभ रति नाथ नरक के, ये नरक द्वार में ही ले जाते हैं। इसलिए वरपुरी में राजा प्राचीन पर ही ने कहा कि श्रुतम दीक्षितम ब्रह्मन भगवान यद भाषत नैत्रा विदुपायानम भूत। आप जो है मुझको भगवान कृपा करके मुझे ये उपदेश दीजिए। मैंने सुना है कि ऊपर विशेष रूप से विचार किया, मुझे कर्म का उपदेश देने वाला ये जो आचार्य है, निश्चय ही इनका ज्ञान जो है मेरे से परे है, तो इसका उपदेश कृपा करके मुझे बताएं। नारद जी ने कहा बेटा यह भागते क्रमम तैना वामुत तत्कुमान भुंगते हाप विधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। कर्मों के उत्तरदायित्व जिस प्रधान शरीर लिंग की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। अतः परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। सैनामृत स्वप्नत्तम पुरुषो यथा कर्मांतरामिहत भुक्ते ताने त्रसांतेना। नारद जी पुनः कहते हैं
कि मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं, ये देह आदि के हैं, यह मैं हूं, ऐसा कहकर जो मानता है वह जो है पुण्य आदि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ में ही बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, माता के गर्भ में आना और पुनः मर जाना। फिर माता के जब जठर में आ गया, जन्म लिया और मरा, बस इतने काम है। तो ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां जो होती है दोनों अदृश्य रूप से कर्मों का अनुमोदन होता है, शरीर से कभी भी अनुभव नहीं किया जा सकता है। आपको आप शरीर से अगर चाहेंगे नहीं हो सकता है। जैसे सपने हो ही भिखारी जी में, जैसे सपने में राजा जो है भिखारी हो जाता है, सुबह उठता है तो राजा राजा रहता है। सपने में जो हो गया, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है आदमी, लेकिन जो है आप निश्चय मानो वह अनुभव केवल स्वप्न में ही रहता है। तेना व्यक्ता श्रद्धा मना मनुष्य पूर्व रूपाम संचिता भविष्य भद्रम के भविष्य की। राजन तुम्हारा कल्याण हो, मन ही मनुष्य के पूर्व वृत्तों को भावी शरीर आदि को बता देता है, जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता है। उन तत्ववेत्ताओं का विदेह मुक्त का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल में क्रिया संबंधी ऐसे भक्ति देखी जाती हैं, तो मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने पर और भोग रूप बार बार आते हैं। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्यो भगवानंदो हंसा योरितम। मैत्री जी कहते हैं प्रदर्शहाम उत्तम सिद्धरूपम ततो बताम। हे भक्त श्रेष्ठ, श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बलि को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर के और सिद्ध लोग चारण लोग को चले गए। और विदुर जी देवर्षि नारद के प्रोक्ष रूप को कहे हुए आत्मज्ञान का जो पुरुष इसको श्रवण करेगा, एतन मुकुंद सहसा भुवनम पुराणम देवर से बड़े मुखानि सदमात्म शौचम यह कीर्तमाना चिगच्छन्ति पारमेष्ठम नास्यामि भवे भ्रमत मुक्त समझ बंधवा। इस कथा को श्रवण करने से क्या होगा भाई? पवित्र करने वाला है, तीनों लोकों में अंतःकरण को शुद्धि देने वाला है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। फिर उसे इस भवाखती में इस संसार सागर के जाल में नहीं पड़ना पड़ेगा। हे विदुर जी, गृहस्थ आश्रम में पुरंजन के रूप की परोक्ष रूप से कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी से प्राप्त किया और बुद्धियुक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त होकर के और परलोक में जीव को कर्मों का फल भोगने के लिए और यह आ जाता है, संशय सब मिट जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम चतुर्थ स्कंधे वैदूर मित्रे संवादे प्राचीन नारद संवादे ओम नामेत्रो श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, राजा रामचंद्र की, भक्त और भगवान की। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत ही अच्छा यह उपदेश आप लोगों ने श्रवण किया। अब पंचम स्कंध में प्रवेश, राजा प्रियव्रत का चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामाख्रम मुने ग्रहे में निर्मूलम कर्म बंधा पराभवम। हे महाराज, प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हो गई जिससे फंसने का कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई, वह कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आपका कथन बहुत अच्छा है। बाध मुक्तम भगवता उत्तम अश्लोक श्रीमच्चरणार बिंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवतम परमहंस दैत कथाम किंचित राय भिताम स्वाम शिव तमाम पदमीम न प्रायण हिरवंती। भगवान की यह पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया और भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय
मार्ग को प्रायः जो है हमेशा दिखाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे एक शब्द सिद्धांत बताता हूँ। विबुधम तातेमदम प्रवीणवायुषूतम देवर्षिमः प्रमेयम वयम भवस्ते तते समहर्षि ब्रह्म सर्वे विवसाय सुदिष्टम। सिद्धांत की बात यह है कि ध्यान देकर श्रवण करिए। अप्रमेय श्री हरि भगवान की प्रीति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्ही क्या हम महादेव जी तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। साथ हम लोग तप विद्या योग बल बड़े बड़े बुद्धि वाले अर्थ या धर्म की शक्ति से स्वयं किसी दूसरे की सहायता से और ही टाल सकता है। केवल शोक मोह भय सुख दुख भोग करने कर्म करने का सदा धारण जो है करते हैं। अब से सुखाय दुखाय चते योगा मप्यतिष्टम जनतांग धत्ते यदवादि तन्मया गुरुकर्दाम अभि सुदुष्ट वत्सय वयम सुयोजिता। मनुष्य जो है पशु की तरह जो है बोझ होता है जीवन भर। गदहा बढ़िया जो कुम्हार लोग पहले रखते थे तो गदहा के ऊपर खूब ईंटा ढोते थे। ईंटा जो है लाद करके और उससे खूब काम करवाते थे। उस समय खाना पीना भी देते थे। अब जो है आज के समय में वही हाल है, गधे जैसी सबकी हालत है। जीवन भर काम 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 काम। अब वो काम के चक्कर में गधे जैसे जीवन भर काम किया, सब एकत्रित संचित किया और लास्ट में जब जी नहीं करता है तब उस गधे से पूछिए क्या हाल चाल है। तो वो गधे की वो हालत होती है कि 3 डंडा उसको मार करके भगा दिया जाता है, या तो वो अपने आप मर जाता है। अक्सर गधा मरने की स्थिति में होता है, उसको नेत्र छोड़ दिया जाता है। वही हाल है। एक बुढ़ापा में अभी आप लोगों ने पुरंदरोपाख्यान जो श्रवण किया तो भगवान की कथा अमृत में यही पाना है कि जीवन में गधे जैसे ढो के और आपने सब कुछ अपने जीवन को समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद धन आज भी सब नष्ट हो गया, तब भी अभी जी नहीं मान रहा है। कुछ न कुछ अभी करना है। अभी छोटे बच्चे के लिए नहीं कर पाए हैं, अब 80 साल के हैं तब भी अभी छोटे बच्चे के लिए बड़ी जिज्ञासा है। तो वही गधे जैसे हाल है कि बुढ़ापे में या तो बप्पा की खटिया गेट के बाहर, ए बप्पा चुपचाप रहना, जो मिलता है उसी को खा लो, बकबक मत करना। और नहीं तो खटिया पंप हाउस में डाल दो, बप्पा वहीं अपना रह जाएंगे, खेत जीता कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बप्पा वो बेचारे अब शिथिल हो गई है ना, तो बड़े प्रेम से जो कुछ मिलता है बड़े प्रेम से पाले, और नहीं मिलता है तो वो भी नहीं मिलने वाला है। आंखों से देखी बात मैं बताता हूँ, शास्त्र सम्मत बात है। अब वो हाल सबके ऊपर आ सकता है। ये ना सोचे अपने आप को कि हमारे बड़े धर्मनिष्ठ पुत्र हैं, हमारे बड़े धर्मनिष्ठ ये सहपाठी हैं, साफ करेंगे तो जो सबके साथ आ सकता है माताओं। इसलिए जीवन में अपने आप को भगवान के चरणारविंदों में लगाइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारी संतान सकुशल रहे। बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है, लेकिन अच्छे सुविचार उनके हृदय में रहे। और अच्छी संतान होगी जब आपके अच्छे विचार होंगे, अच्छे संस्कार। कथा पंडाल में आजकल की जो बहुएं आती हैं कथा पंडाल में है, अरे थारी मती मारी नहीं, तू अभी नई नवेली आई है और कथा सुनने जाएगी नहीं, कथा हम लोग जानेगी। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जाती हैं और उन बहुओं को कभी कथा पंडाल में, आजकल शहरों में आने लगी हैं, कथा पंडाल में आए, उनकी बुद्धि और विवेक भगवान के प्रति जब आस्था होगी, जब उनको व्यासपीठ से समझाया जाएगा तो वह उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो उसी प्रकार जैसे आप लोग चलती हैं उसी प्रकार वो लोग भी चलने लगेंगे। हम लोग समझाते हैं अपने व्यासपीठ से कि हे देवियों, इस प्रकार आप सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, अपने स्वामी की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो, सुबह सुबह उठो, भगवान की पूजा करो, याचना करो, कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा।
आप चाहे लाखों का प्रयास करिए, उनका टाइम है 8:30 बजे ही उठेंगी, बिस्तर छोड़ेंगी। फिर तो ऐसा भी हो जाता है, मम्मी ना आज मेरा जी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा चाय बना के नहीं दे देंगी, मम्मी फिर सासुरानी चाय भी बना के देंगी। आजकल देती है बड़ी प्रेम से, और चाय दे दी तो बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी आज मैं मार्केट जाऊंगी, मेरा इच्छा नहीं, जी नहीं हो रहा है। ठीक है बहुरानी चले जाना। मार्केट गई, मार्केट में खूब सारा सामान लेके आई, सासू माँ भोजन बना के तैयार बैठी है, हमारे बहू और बहुरिया आएंगी, भोजन करेंगी। मम्मी आपने नमक ज्यादा डाल दिया, आपको अंदाज नहीं था, मम्मी आपने चटनी नहीं बनाई। ऊपर से मम्मी को और डांट पड़ी, बिचारी किसी तरह से भोजन बनाई, ऊपर से और डांट पड़ी। तो इस प्रकार से अच्छी संतान हो, भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान की कथा बड़ी पावन पुनीता है, भगवान की कथा ही सर्वोपरि है। और शुभ कर्म, स्वधर्म और वैराग्य, ये जो है व्यक्ति अपने आप विचार से, महापुरुषों के उपदेश से ये सब तो होता है।